वेलकम बैक दोस्तों। हम लोग वापस आए अपने एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो एक्चुअली इग्नू MCH 033 का है, जिसको एडवांस, इसका फुल फॉर्म बुक है एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा ग्राफ थ्योरी एंड उसके रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा जो है ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला है प्लानर ग्राफ। प्लानर ग्राफ डज नॉट हैव एज क्रॉसिंग। आप लोग जानते होंगे एज क्या होता है। ये जो लाइन है इसे हम एज कहते हैं, और ये जिस एंड पे मिल रही है उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो प्लानर ग्राफ क्या होता है? प्लानर ग्राफ वो होता है जिसमें एज क्रॉसिंग नहीं होती। मीन्स इसमें से यहाँ से अगर कोई एज कट नहीं होगा, इसमें एज जो है सीधा सीधा मैच होगा अपने से अपने वर्टेक्स से। ठीक है, जैसे बी है, बी से अगर हमें डी को मैच करना है तो बी से डी ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे जाने से क्या होगा, क्रॉस यहाँ पे एज क्रॉसिंग हो जाएगी। तो बी जो है ऐसे जाएगा। अगर कुछ ऐसा ग्राफ है तो प्लानर ग्राफ कहलाता है। और सेकंड है नॉन प्लानर ग्राफ। वो इसका अपोजिट होता है, जिसमें एज क्रॉसिंग होगी, वो हमारा नॉन प्लानर ग्राफ होगा। तो इस रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपको ग्राफ गिवन रहेगा, उस ग्राफ को बताना होगा कि ये प्लानर है या नहीं है। या आपको कोई ग्राफ दिया रहेगा और उसे बोला जाएगा इसे प्लानर ग्राफ बनाइए, तो आपको वहां पर जो एज क्रॉसिंग हो रही होगी उस एज क्रॉसिंग को आपने वहां पर हटाना है, रिमूव करना है, और उसे एक नई एज में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कुछ ऐसा ग्राफ था, इस ग्राफ से आप ऐसा ग्राफ बनाएंगे प्लानर के लिए। ठीक है, यहाँ पर बी से लेकर डी तक आ रहा था, इस एज को मैंने बी से लेकर डी तक बाहर से मैच किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है R इक्वल टू E माइनस V प्लस 2, वेयर R इज रीजन, E इज एज एंड V इज वर्टेक्स। ठीक है, ये R यहाँ पर रीजन है, E यहाँ पर एज है और V यहाँ पे वर्टेक्स है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो जैसे क्वेश्चन किस हिसाब के आते हैं क्वेश्चन में, तो ये देखना है आपने, टू शो दैट यूज यूलर्स फॉर्मूला टू शो दैट द फॉलोइंग ग्राफ इज प्लानर। आपको इस ग्राफ गिवन है, इसको आपने सॉल्व करना है इस फॉर्मूले पर और बताना है कि ये प्लानर है या नहीं है। ठीक है, यदि इस फॉर्मूले पर ये इक्वल टू हो जाएगा, इन द सेंस LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, दैट मीन्स ये प्लानर ग्राफ है, अदरवाइज नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिखा है यस द फॉलोइंग ग्राफ इज प्लानर बिकॉज इट इज ड्रॉन विदाउट एनी एज क्रॉसिंग एंड ऑल्सो इट इज सेटिस्फाइंग द यूलर्स फॉर्मूला। बाय यूलर्स फॉर्मूला R इक्वल टू E माइनस V प्लस 2 फॉर्मूला होता है। तो हेयर R इक्वल टू रीजन कितने हैं? रीजन क्या होता है? रीजन जाना जरूरी। हाँ, रीजन माने होता है क्षेत्र। इन द सेंस ये यहाँ पर एक रीजन है, इस लाइन खींचने से ये एक जगह मिल गई हमें तो ये R1, फिर एक ये जगह मिल गया, एरिया मिल गया तो ये R2, और ये एक एज यहाँ पर ड्रॉ करने से एक ये रीजन मिल गया हमको तो ये R3, और ये पूरा ग्राफ जिस पर बना है वो R4, यानी बाहर का पार्ट भी हम इसमें कंसिडर करते हैं, तो बाहर के पार्ट। ठीक है, ये बाहर के पार्ट का रीजन है। ओके, एक तो एजेस के और वर्ड इसके जो लाइन क्रॉस करने से जो बनता है, जैसे यहाँ पर बना है वो, और एक बाहर का जो होता है वो भी कंसिडर होता है। तो यहाँ पर R इक्वल टू 4 है, और एजेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 एजेस है, और V वर्टेक्स कितने हैं? वर्टेक्स हमारे पास A B C D 4 वर्टेक्स है। इसको हमने वैल्यू पुट किया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, R इक्वल टू हमने 4 पुट किया, E इक्वल टू 6 पुट किया, और V इक्वल टू 4 और 2 पुट किया। इसे हमने सॉल्व किया तो हमारा इक्वल आ गया। दैट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ये प्लानर ग्राफ है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यूलर्स पाथ। यूलर पाथ क्या होता है? इज व्हेन द मैक्सिमम 2 वर्टेक्स हैज ओड डिग्री, यानी जब किसी ग्राफ का कम से कम सबसे ज्यादा दो ही जब किसी ग्राफ में 2 ही वर्टेक्स की और डिग्री होंगी, तब कोई भी उस ग्राफ के अंदर यूलर्स पाथ मतलब हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है। तो ये पूछे जाते हैं, वो ग्राफ गिवन रहेगा और बोला जाएगा क्या इसमें यूलर्स पाथ एग्जिट करता है कि नहीं करता है। तो आपने वहां पर कैसे पता करना है? आपने सब वर्टेक्स का डिग्री निकालना है। डिग्री हम कैसे निकालते हैं ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो मेरे इसी सेम प्लेलिस्ट में आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम डिग्री निकाल कर वहां पर देखना है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2 वर्टेक्स का ही डिग्री हमारा ओड होना चाहिए, ऑड नंबर जैसे 1 3 5 ऐसा। ठीक है, और यूलर सर्किट क्या होता है? इज व्हेन ईच ऑफ वर्टेक्स हैज इवन डिग्री। अगर और यूलर सर्किट कब हमारा कंसीडर होगा? जब सभी वर्टेक्स की डिग्री इवन होगी, मीन्स 2 4 6 ऐसा होगा जब। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं और हर ईयर मैंने देखा है पूछे जाते हैं। तो होपफुली आप लोग समझ में आ गया होगा।
अगला है हैमिल्टोनियन पाथ। ये क्या होता है? इज व्हेन ईच ऑफ वर्टेक्स विजिट वंस, यानी जब जितने भी वर्टेक्स हैं सब एक बार ही कंसिडर होने चाहिए। मीन्स यदि V1 है तो V1 को हम दोबारा ना पहुंचे कैसे भी, तो हमें से एक बार विजिट करें। जैसे यहाँ पर मैंने V1 पे एक बार विजिट किया, फिर मैं दोबारा V2 पे आया, फिर मैं उसके बाद V3 पे आया। अब मेरे को दोबारा अगर V1 पे जाना है तो उससे लेके यहाँ से कोई पाथ नहीं है, बैक होके जा सकते, बात अलग है, बट ऐसे कोई पाथ नहीं है। तो ये चीज होती है, तो वो होता है हैमिल्टोनियन पाथ। ठीक है। हैमिल्टोनियन सर्किट क्या होता है? इज व्हेन स्टार्टिंग एंड एंड वर्टेक्स आर सेम, जब जहां से हम शुरू करें वो वर्टेक्स और जहां पर हम एंड करें वो वर्टेक्स दोनों सेम होने चाहिए। मीन्स ए से अगर शुरू कर रहे हैं तो ए पे ही खत्म होना चाहिए। मीन्स अगर हम यहाँ से बी पे जाते हैं दूसरे वर्टेक्स पे, फिर सी वर्टेक्स पे जाते हैं, फिर डी वर्टेक्स पे जाते हैं, फिर ए पे, तो हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहीं पे आगे एंड किया, तो ये हैमिल्टोनियन सर्किट होता है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको कैसे दिया जाएगा? एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन गिवन रहेगा, ऐसे ग्राफ बना के दे दिया जाएगा और बोला जाएगा क्या ये हैमिल्टोनियन सर्किट है या हैमिल्टोनियन पाथ है। तो अगर है तो आपने शो करना है, तो आपने इस तरीके से वहां पर बताना है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ग्राफ। कॉम्प्लीमेंट ग्राफ क्या होता है? इज व्हेन द एजेस ड्रॉ इन नॉन एजेस साइड, यानी कोई ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट कब होगा? जैसे मान लीजिए ये ग्राफ गिवन है, इसके अंदर ए बी सी डी, ये 4 वर्टेक्स दे रखी है और 4 एजेस हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होता है? जब जहां पर एजेस ड्रॉ है वहां पर एजेस ना देकर, और जहां पर एजेस नहीं है वहां पर एज दे देना ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ कहलाता है। मीन्स जैसे ए से लेके बी तक पे यहाँ पर एज है, मैं ए से लेके बी तक में एज नहीं दूंगा, तो ये, और अब मान लीजिए ए से लेके सी तक में एज नहीं है तो यहाँ पर हम एज दे देंगे, और बी से लेके डी तक कोई एज नहीं है तो यहाँ से लेके एज दे देंगे, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। मीन्स जहां पर एजेस नहीं है उस जगह पर एजेस देना ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ कहलाता है। इसको डिनोट करते हैं, ऊपर बार लगाते हैं। ठीक है, जैसे जी पे बार इक्वल टू में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको कोई ग्राफ गिवन रहेगा, बोला जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट ग्राफ खींचिए और ड्रॉ कीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपने यही दिमाग में रखना है कि जो ग्राफ हमें गिवन है उसमें जहां जहां जिस वर्टेक्स से जाने तक का एज होगा, पाथ होगा, हमें उस जगह को उसको मतलब हाइड कर देना है, और कुछ जहां पर नहीं है वहां पर हमने शो कर देना है। ठीक है, लाइक दिस। अगला है स्पैनिंग ट्री। व्हेन देयर इज नॉट साइकिल और डिसकनेक्टेड वर्टेक्स व्हेन द पॉसिबिलिटीज ऑफ स्पैनिंग ट्री, यानी जब कोई भी किसी ग्राफ के अंदर कोई साइकिल नहीं हो और कोई डिसकनेक्टेड वर्टेक्स नहीं हो। ठीक है, डिसकनेक्टेड वर्टेक्स का मतलब है कि हर वर्टेक्स पर जाने का रास्ता होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर स्पैनिंग ट्री होता है। जैसे मान लीजिए ये है, तो इसका स्पैनिंग ट्री क्या होगा? इसमें मान लीजिए हमें हर वर्टेक्स पे जाना है, तो इसमें मान लीजिए ए से लेके बी डी तक का भी रास्ता है, डी से बी का भी हम जा सकते हैं, सी पे भी जा सकते हैं। तो ये स्पैनिंग ट्री है इस ग्राफ का। तो ग्राफ गिवन रहेगा, उसका स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करने को कहा जाएगा। तो ऐसे ग्राफ है, इसमें से बहुत सारे हमारे स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं, पर ध्यान रहे उसमें कोई साइकिल नहीं होना चाहिए और ना कोई डिसकनेक्टेड वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है, वर्टेक्स मतलब ये जो नाम है मैंने बताया आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगला है पीटरसन ग्राफ। ये क्या होता है? पीटरसन ग्राफ है, सॉरी। पीटरसन ग्राफ इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ with 10 vertices and 15 edges and the Peterson graph is not bipartite। ठीक है, पीटरसन ग्राफ की एक पहचान ये होती है, इसका आइडेंटिटी ये है कि इसमें 10 वर्टाइसेस होंगे और 15 एजेस होंगे। जैसे कि एग्जांपल इस तरीके से, तो इसमें देखेंगे आपकी इसमें 10 वर्टेक्स है, 10 वर्टेक्सेस है और 15 एजेस है। तो ये हमारा पीटरसन ग्राफ होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, ये पूछे जाते हैं। और नॉन बाइपार्टिट होना चाहिए। बाइपार्टिट क्या है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है हमारा किसका? पीटरसन ग्राफ का। तो आपको बोला जाएगा पीटरसन ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए, तो आप ये फिगर, ये ग्राफ कंसीडर कर सकते हैं। इसका रूल क्या है? इसमें 10 वर्टाइसेस होने चाहिए और 15 एजेस होने चाहिए, कुछ भी ज्यादा नहीं कुछ भी कम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है बाइपार्टिट ग्राफ। पोजीशन ऑफ द सेट VG इनटू V मतलब वर्टेक्स ऑफ G एंड इनटू 2 डिसजॉइंट सेट V1G मतलब वर्टेक्स 1 और G एंड वर्टेक्स 2 ऑफ G इन द सेंस ग्राफ V2 V1 ये सब क्या है? वर्टेक्स को इंडिकेट कर रहे हैं। सच दैट ईच एज ऑफ द ग्राफ हैज इट्स वन एंड इन V1G एंड अदर एंड इन V2G। यानी बाइपार्टिट ग्राफ क्या है, ध्यान से समझिए थोड़ा। कोई हमें ग्राफ गिवन है, ठीक है, उस ग्राफ में हमें 2 सेट बनाने हैं, उस ग्राफ के हमको 2 सेट तैयार करने हैं। 2 सेट वो कौन से रहेंगे? वो डिसजॉइंट सेट ऑफ वर्टेक्स। यानी जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेके B4 पे हम जा रहे हैं,
तो ये डिसजॉइंट वाला वो सेट अलग अलग बनना चाहिए। जैसे S1 S2 मैंने 2 सेट बना लिए, ठीक है। तो V1 V3 पर हम नहीं जा सकते, मतलब ये डिसजॉइंट है, जॉइंट नहीं है, तो इनको हम एक सेट में रखेंगे, ठीक है। जो जॉइंट हो जाएंगे उनको हम एक सेट में कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम नेक्स्ट सेट में कंसीडर करेंगे। तो ऐसे V1 से V3 V डिस्कनेक्ट है, मतलब इसमें हम जा नहीं सकते, डिसजॉइंट है, डिस्कनेक्ट नहीं बोलेंगे, डिसजॉइंट है, जॉइंट नहीं है, तो इसे एक सेट में कंसिडर करेंगे। और V4 और V2 भी डिसजॉइंट है, इसे एक सेट में कंसिडर करेंगे। इसके बाद हम इनकी मैपिंग करेंगे, मीन्स V1 से V2 जा सकते, मतलब पहले सेट से दूसरे सेट का मैपिंग होगा। तो V1 से V2 हम जा सकते हैं, हाँ V1 से V2 हम कंसिडर कर सकते हैं, तो इसको हमने यहाँ से, ठीक है। फिर V3 से V4 जा सकते हैं, V3 से V4 भी जा सकते हैं, तो इसे ये करा हमने, ठीक है। फिर हम जैसे यहाँ पर V3 से V3 से हम लोग V2 भी जा सकते हैं और V2 से V3 भी जा सकते हैं। ऐसे ही V4 से V1 और V1 से V4, तो यानी दोनों का मैपिंग हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं, दोनों से मतलब सारे दोनों में जितने भी सेट में वर्टेक्स थे, सेट 1 में जितने वर्टेक्स थे, सेट 2 में जितने वर्टेक्स थे, वो एक दूसरे पर विजिट हो जा रहे हैं। जब कभी भी ऐसा हमें सेट मिले तो वो ग्राफ बाइपार्टिट ग्राफ होता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ग्राफ कलरिंग। ग्राफ कलरिंग क्या होता है? कलरिंग ऑफ ग्राफ constitutes coloring vertices or edges of the graph. Coloring all the vertices of a graph is the property that no two adjacent vertices have same color. देखिए ग्राफ कलरिंग क्या होता है? ग्राफ का कलर करना, कलर इन द सेंस इसके वर्टाइसेस का कलर करना, ठीक है, यही कलर करना इन द सेंस होता है। जैसे मान लीजिए इसका रूल क्या है कि कोई ग्राफ हमें गिवन है, जो एजेस एक दूसरे को मैच करती हैं उनका सेम कलर नहीं होना चाहिए। मीन्स जैसे GR, ये G जो है यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर दिया इसको, अब ये एज इसको मिल रही है, ये वर्टेक्स इसको मिल रहा है एज के थ्रू, तो इसको हम ग्रीन नहीं दे सकते, इसको हमने अलग कलर दिया R। ये मिल रहा है, इसको हमने ब्लू दिया, इसको पिंक दिया, तो ये ग्राफ कलरिंग होता है, ठीक है। क्रोमेटिक नंबर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द लीस्ट नंबर ऑफ कलर्स नीडेड फॉर कलरिंग ऑफ द ग्राफ। फिर क्रोमेटिक नंबर क्या होता है? क्रोमेटिक ग्राफ कलरिंग में होता है जितने अलग अलग कलर दे सकते हैं आप दीजिए, ठीक है, वो होता है। ऐसे आम वाली सभी वर्टेक्स को मैंने अलग अलग कलर दिया है, ठीक है। ये G में डिनोट कर रहा है कलर्स को, ठीक है, ग्रीन कलर को, ये पिंक को, इस तरीके से कलर को डिनोट कर रहे हैं। और क्रोमेटिक नंबर इसका ठीक अपोजिट होता है। ये अपोजिट ये होता है कि इसमें ये हमें ग्राफ कलरिंग का ही पार्ट है क्रोमेटिक नंबर, लेकिन ये नंबर क्या होते हैं कि हमें किसी भी ग्राफ में कम से कम कलर यूज करना है और उस ग्राफ को कलर करना है। मतलब जैसे मान लीजिए और रूल ही पता है, मैंने आपको बता दिया रूल क्या होता है। जो सेम वर्टेक्स को मैच कर रहे होंगे उनको सेम कलर नहीं देना है। मीन्स जैसे ये वाला वर्टेक्स है, ये हमें V, इसको हमने ब्लू कलर दिया है, तो ये इसको ज्वाइन कर रहा है तो इसको हम ब्लू नहीं दे सकते, और ये इसको भी ज्वाइन कर रहा है तो इसको भी हम ब्लू नहीं दे सकते। तो दैट मीन्स इसको हमने रेड दे दिया, ठीक है। और हम अब ये इस वाले का ये भी मैच कर रहा है, मतलब इस पे भी ये एक ही है, एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, तो इसको भी हम सेम कलर नहीं दे सकते, इसको हमको ब्लू दे दिया। क्यों? कि ब्लू जो है इसका है, ब्लू इसको मैच एडजेसेंट नहीं कर रहा है, मतलब एडजेसेंट इसका, ब्लू ये नहीं है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर कितने क्रोमेटिक नंबर है? 2 कलर है, 2 कलर्स हमने यूज कर पूरा ग्राफ ड्रॉ कर लिया, पूरे ग्राफ में कलर कर लिया, तो ये होता है क्रोमेटिक नंबर। ओके, नेक्स्ट है एज कलरिंग एंड एज क्रोमेटिक नंबर। एज कलरिंग क्या होता है? मैंने पीछे बताया वर्टेक्स कलरिंग के बारे में, तो ऐसी एज कलरिंग होता है, एज का कलर होता है, मतलब लाइन जो है उसका कलरिंग होता है। तो इसका भी सेम रूल है, वैसे ही कम से कम कलर हमने यूज करना है और हमने इसको कलर करना है, ठीक है। तो जो एक दूसरे को मैच हो रहे हैं उनका सेम कलर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स मान लीजिए ये एज का अगर हमने रेड किया है तो इस वाले का रेड नहीं होना चाहिए, इस वाले का रेड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सेम वर्टाइसेस पे आकर मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका 2 कलर हमने यूज किया है इसको ड्रॉ करने में, इसको कलर करने में, तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज का मतलब पुल होता है आम भाषा में। तो ये क्या है? डेफिनेशन पढ़ लीजिए। एन एज ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ G इज कॉल्ड अ ब्रिज इन G इफ द रिमूवल ऑफ E डिस्कनेक्ट्स G। यानी ब्रिज का मतलब पुल होता है। यदि किसी ग्राफ के अंदर ऐसा कोई एज हो जिसे अगर हम हटा दें तो वो हटाने से तो ग्राफ जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो वो ब्रिज कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये हमको गिवन है, तो इसके अंदर जो ये एज है वो हमारा ब्रिज का वर्क कर रहा है। क्यों? अगर हम इस एज को हटा देते हैं तो देखिए हमारा ये ग्राफ डिस्कनेक्ट हो गया, यानी इस वाले से ये वाला डिस्कनेक्ट हो गया इसके थ्रू, तो ये ब्रिज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कंप्लीट ग्राफ
अ ग्राफ G इज कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ इफ ईच वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स बाय ए सिंगल एज। कंप्लीट ग्राफ का मतलब है कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है कंप्लीट मतलब पूरा। कंप्लीट ग्राफ है कि इसमें सभी वर्टेक्स कनेक्टेड हो एक दूसरे से और सभी एजेस भी कनेक्टेड हो। इन द सेंस अगर मुझे V1 पर जाने के रास्ते सबके साथ हो, मतलब मुझे V1 से विजिट करना है कहीं पर, V5 तो V5 जा सकता हूँ, V2 पे, V3 पे, V4 पे, V5 मतलब जितने भी वर्टाइसेस हैं सभी पर किसी भी एज से कहीं भी जाया जा सके डायरेक्ट, वो होता है हमारा कंप्लीट ग्राफ। जैसे मुझे V2 से अगर V1 पे जाना तो रास्ता है, V3 पे भी रास्ता है, B2 पर भी रास्ता है और B4 पे भी रास्ता, मतलब डायरेक्ट पाथ हमें मिलना चाहिए हर वर्टेक्स से, तो वो कहलाता है हमारा कंप्लीट ग्राफ। तो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं पहले नोट देख लीजिए क्या बोला है। अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ n नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैज n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2। ये अगर मान लीजिए कोई हमें वर्टाइसेस जो होते हैं एजेस फाइंड किए जाते हैं, वो कैसे फाइंड करते हैं, वो फॉर्मूला होता है n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2। तो क्वेश्चन किस तरीके, जहाँ पर n जो है वो हमारा क्या है वर्टाइसेस है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन किस तरीके से आता है, फाइंड द नंबर ऑफ एजेस ऑफ ए 5 वर्टाइसेस कंप्लीट ग्राफ, यानी 5 वर्टाइसेस का है उसका एजेस बताना है हमने। तो मैंने बताया एजेस कैसे फाइंड की जाती है इस फॉर्मूले से। तो उस फॉर्मूले पर मैंने यहाँ पर 5 वर्टाइसेस बोला है, जहाँ पर n बराबर क्या होता है, n बराबर नंबर ऑफ वर्टाइसेस होता है। तो यहाँ पर हमें 5 वर्टाइसेस दिया हुआ है, हमने इसके ऊपर वैल्यू पुट किया और हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। तो 10 यानी 10 एजेस होंगे 5 वर्टाइसेस वाले कंप्लीट ग्राफ पर। तो ये क्वेश्चन आते हैं तो इसको याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट है सब ग्राफ। सब ग्राफ क्या होता है, अ ग्राफ whose vertices and edges are subset of another graph। यानी सब ग्राफ क्या होता है, कोई भी ग्राफ है उसमें से कुछ भी आधा पार्ट आप मतलब आधा पार्ट उसमें से उठाकर एक दूसरा ड्रॉ कर देना ही सब ग्राफ कहलाता है। यहाँ से मैंने इतना पार्ट उठा लिया तो ये मेरा सब ग्राफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनाइट ग्राफ। फाइनाइट ग्राफ क्या होता है, अ ग्राफ G इक्वल टू वर्टाइसेस कॉमा एजेस इज कॉल्ड ए फाइनाइट ग्राफ इफ द वर्टेक्स सेट V इज फिनिट सेट। मीन्स इन द सेंस फाइनाइट ग्राफ का मतलब होता है निश्चितता। जैसे मान लीजिए V1 से V2 जिसका ओपनिंग क्लोजिंग हमारे पास हो, मतलब ओपनिंग पॉइंट एंड क्लोजिंग पॉइंट उसका हो। जैसे इसमें ये देख रहे हैं आप, ये पूरा क्लोज फिगर है, ग्राफ है, तो ये फाइनाइट ग्राफ होता है। नेक्स्ट इनफाइनाइट ग्राफ। अ ग्राफ G इक्वल टू V वर्टेक्स एंड एजेस इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट ग्राफ इफ द वर्टेक्स सेट V इज एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट माने होता है अनिश्चितता, यानी जिसमें एंड पॉइंट ही ना हो। जैसे यहाँ से ये जहाँ पे जा रहा है खुला है, क्लोज फिगर नहीं है, क्लोज ग्राफ नहीं है, तो वो इनफाइनाइट कहलाता है। नेक्स्ट है नल ग्राफ। नल माने होता है खाली, कुछ भी नहीं, शून्य। तो विच हैज नो एनी एजेस कॉल्ड नल ग्राफ, जिसका कोई एज ही नहीं हो। जैसे V1 सिर्फ वर्टाइसेस है हमारे पास, एजेस कुछ भी नहीं है। हमें V1 से V2 जाना है तो कोई पाथ नहीं है, कोई एजेस नहीं है, तो ये होता है नल ग्राफ। ओके। नेक्स्ट है कनेक्टेड ग्राफ। A graph is connected when there is a path between every pair of vertices। एक ग्राफ कनेक्टेड कब होगा, जब सभी वर्टाइसेस पर जाने का एक पाथ होगा। जैसे V2 पर भी जाने का पाथ है, फिर V3 पर, फिर V4 पर, V5 पर, V6 पर, तो ऐसे ग्राफ कहलाते हैं कनेक्टेड ग्राफ। तो होप इस वीडियो के लिए इतना ही था, और इस वीडियो में मैंने ग्राफ थ्योरी पूरा कवर किया है विद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको पूरा समझ में आया होगा किस तरह के क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके पास डाउट है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए। जब तक के लिए थैंक यू।